हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर बेसिक और क्लास क्लास 11 क्लियर बेसिक स्टार्ट करेंगे। बेसिक में ऐसा कोई बेसिक का कोई सिलेबस नहीं होता है, चूँकि बेसिक हम लोग 11 में ही पढ़ाते हैं और जब बच्चा 11 से 12 में जाता है तो फिर उसको हम लोग बेसिक पढ़ाते हैं, और कोई 12 पास करके आता है फिर उसको बेसिक पढ़ाते हैं। बेसिक क्या है? बेसिक उन सारे टॉपिक्स का कलेक्शन है जिसको हम लोग मान के चलते हैं कि आगे जो चैप्टर्स पढ़ाए जाने वाले हैं उनमें यूज होगा, और आप पीछे कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं तो उनको जस्ट रिकॉल कराई जाती है कि आगे किसी चैप्टर में अगर यूज हो तो आप ब्लैंक महसूस ना करें, आपको रिकॉल है, पढ़ चुके पहले। कुछ चीज टॉपिक हो सकती है कि 5th क्लास का हो, 6th क्लास का हो, 7th का, 8th का, 9th का, 10th का, किसी भी क्लास का टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इनइक्वलिटी से रिगार्डिंग इनइक्वलिटी। अब इनइक्वलिटी जानने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ेगी, जैसे ये तो आप जानते हैं सेट क्या होता है। सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, ठीक है। अब सेट को लिखते कितने तरीके से वो यहां भी सुनिए। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? तो कहता है कि अगर हम सेट की बात कर रहे हैं, उसमें उसकी बात लिख रहे हैं या उस सेट की चर्चा हो रही है, तो हमें क्लियर होना चाहिए उसकी डिफिनेशन से कि इसमें से कौन सा एलिमेंट, कौन से ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जो इस सेट में है, और जो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वो सेट में है या नहीं है, हमारी डिफिनेशन से क्लियर होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये है, जैसे कोई कहे कलेक्शन ऑफ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। तो कलेक्शन ऑफ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर में कौन कौन सा नंबर आएंगे आपको सबको पता है कि 2, 3, 5, 7 आएगा, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता। मतलब में क्लियर है कि सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। ये भी हमें क्लियर है कि 1 नहीं आएगा, ये भी हमें क्लियर है कि 4 नहीं आएगा, ये भी हमें क्लियर है कि 6 नहीं आएगा, चूंकि डिफरेंसेस हमें क्लियर है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको कुछ लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ एक्स वेयर एक्स इक्वल्स टू 2, 3, 5, 7, या कुछ लोग ऐसे लिख सकता है एक्स वेयर एक्स इज ए प्राइम लेस देन इक्वल्स टू 9, या लेस देन इक्वल्स टू 8, या लेस देन इक्वल्स टू 7, व्हाटएवर। हम अगर 7 से कह दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 7 के इक्वल होगा या 7 से छोटे जितने प्राइम्स हैं, तो 7 या 7 से छोटे जितने प्राइम है उन सबका कलेक्शन, ठीक है। इस तरह से जब लिखते हैं तो इसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, और इस तरह से लिखते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तो खैर उसके फॉर्म से हमें कोई मतलब नहीं। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसके दो रूट्स आए 2 और 3। अब इनके रूट्स का सेट लिखना है तो हम सेट लिख सकते हैं कि इसके रूट्स का सेट 2 और 3 है, या ऐसे कहा जाए इनके सॉल्यूशन सेट बनाइए तो सॉल्यूशन सेट ये है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कर्ली ब्रैकेट लिया है। कर्ली ब्रैकेट मतलब जो एलिमेंट उसमें लिखे जा रहे हैं वही एलिमेंट है, उसके अलावा कोई एलिमेंट की चर्चा इसमें नहीं होगी, सिर्फ वही एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो सेट जो लिखा जाता है, सेट में अगर एलिमेंट की संख्या फाइनाइट है और डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मतलब बिल्कुल अलग अलग, दो एलिमेंट कोई कनेक्टेड नहीं होगा, उनके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जो हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर डिस्क्रीट है तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स लिखते हैं। संख्या फाइनाइट हो, इनफाइनाइट भी हो सकता है, जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर अपने आप में एक सेट है जो इनफाइनाइट नंबर का कलेक्शन है। इंटीजर भी अपने आप में एक सेट है जो इनफाइनाइट नंबर्स का कलेक्शन है, ठीक है। लेकिन इंटीजर्स जो है 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है
जो हमने सेट में नहीं लिया है, ठीक है। तो उनको अगर लिखने की बात होगी तो उनको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। अब बात आती है इंटरवल। क्योंकि हमने कहा था कि आज हम लोग इंटरवल देखेंगे, इनइक्वालिटी से पहले ये सब चीजें थोड़ा सा इंटरवल की अवेयरनेस क्लियर। अब इंटरवल भी एक तरह से सेट है, एक सेट लिखने का तरीका है। एक सेट को इंटरवल जब लिखते हैं तो इसमें जो सेट होता है उसमें लगातार कंटिन्यूअस नंबर्स का कलेक्शंस होता है। आप वेरियस जगह इस टर्म का यूज किए होंगे इंटरवल का कुछ और सिनोनिम भी है। जैसे आपके क्लास होते हैं, स्कूल में क्लासेस चलते हैं, वेरियस पीरियड्स होता है, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, एंड उसके बाद कुछ ब्रेक होता है। उस ब्रेक को कुछ लोग इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। एक अंतराल हुआ। मूवी देखते हैं अगर थिएटर में तो 2 पार्ट में मूवी दिखाई देती है। फर्स्ट पार्ट दिखाने के बाद एक सर्टेन ब्रेक हो जाता है जिसको लोग इंटरवल बोलते हैं, इंटरमिशन बोलते हैं, ठीक है। अब इंटरवल एक अंतराल। आप जो क्लास की बात करें, जो पीरियड 1 चल रहा है, पीरियड 1 भी अपने आप में एक इंटरवल है। एक सर्टेन टाइम अंदर 10:30 से अगर क्लास स्टार्ट होता है 11:15 तक जाता है, तो 10:30 से 11:15 तक के हर टाइम का कलेक्शन जो होगा, अगर उस पीरियड में मैथ होना है तो ये मैथ का एक इंटरवल है, मैथ का पीरियड है। उस पीरियड में जो भी बातें होंगी सिर्फ मैथ की बातें होंगी, ठीक है। तो इंटरवल एक सेट को रिप्रेजेंट करना होता है जिसमें 2 नंबर, कोई भी नंबर अगर हम a और b लेते हैं तो a और b के बीच के अगर सारे नंबर को मुझे लिखना हो तो इसके बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो बोला कि इनफिनाइट नंबर्स हो सकते हैं। अब इनफिनाइट नंबर्स को हम लिख तो नहीं सकते, चाहे a और b जितने भी करीब क्यों ना हो। सपोज करते हैं a और b जो है 1 और 2 है। 1 और 2 2 लगातार नेचुरल नंबर हैं, इनके बीच में कितने नंबर्स हैं, तो 1 और 2 के बीच में इनफिनाइट नंबर्स है, 1.1, 1.2 और 1.1 और 1 के बीच में भी इनफिनाइट नंबर्स है। तो इसके बीच में इनफिनाइट नंबर्स है, उन इनफिनाइट नंबर को हम क्लियरली मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमें इन सारे नंबर्स को मिला करके एक सेट लिखना है, तो लिखे कैसे? तो अगर मुझे लगातार नंबर्स का सेट लिखना है तो उसके लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं इंटरवल। इंटरवल में हम लोग 2 एंड पॉइंट लिख देते हैं, और जैसे 2 एंड पॉइंट लिखे अब उसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका तो बच्चा समझ जाएगा कि अच्छा इन 2 एंड पॉइंट के बीच के सारे नंबर्स की बात हो रही है, इन एंड पॉइंट्स के बीच के सारे नंबर्स की बात हो रही है। अब चलो ये तो समझ में आ गया कि इंटरवल का मतलब इन 2 नंबर्स के बीच के सारे नंबर्स की बात हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या एंड पॉइंट लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो एंड पॉइंट लेने और नहीं लेने के आधार पे इंटरवल की नोमेनक्लेचर आती है। एक इंटरवल लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब बाउंड्री इंक्लूडेड है। बाउंड्री इंक्लूडेड का मतलब कि 1 और 2 को भी लेंगे और इसके बीच के सारे नंबर को भी लेंगे। और एक टर्म आता है ओपन इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल हो गया मतलब हमने बाउंड्री को एक्सक्लूड कर दिया, लेकिन इसके बीच के सारे नंबर को हमने इंक्लूड किया है। इंटरवल का मतलब उसके बीच के सारे नंबर तो आएंगे ही आएंगे। अब सवाल है कि बाउंड्री लेंगे या नहीं लेंगे। तो अगर क्लोज शब्द हमने यूज किया मतलब बाउंड्री इंक्लूडेड है, ओपन शब्द यूज किया मतलब बाउंड्री एक्सक्लूडेड है। तो देयर आर 2 टाइप्स हो गए, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। एंड थर्ड टाइप आल्सो जिसको बोलते हैं सेमी ओपन या कह सकते हैं सेमी क्लोज। 2 बाउंड्री है, 2 बाउंड्री में से एक बाउंड्री क्लोज रहेगा और एक बाउंड्री ओपन रहेगा। तो इसको कुछ लोग कहता है सेमी ओपन, कुछ लोग कहता है सेमी क्लोज। मतलब वन ऑफ द बाउंड्री इज इंक्लूडेड, अनदर बाउंड्री दूसरी बाउंड्री को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्लोज इंटरवल, suppose B
want to write a set which contain all numbers from A to B and A and B are also included। मान लेते हम ऐसा सेट लिखना चाहते हैं जिसके उन सारे नंबर को रखना चाहता है जो ए और बी के बीच में, ए से बी तक रहेंगे लेकिन ए और बी भी रहेंगे। इसको अगर हम एक इनइक्वालिटी में लिखे तो हम ऐसा कहेंगे कि x एक ऐसा नंबर का सेट, x ऐसा नंबर है जो a या a से बड़ा है लेकिन b या b से छोटा है। लेकिन इसको जब इंटरवल में लिखने की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे a से b तक चलना है, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जा रहा है और जिसकी तरफ फेस है मतलब वो क्लोज में आएगा, तो इसको पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल a टू क्लोज इंटरवल b, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू लिख देंगे। बिलोंग्स का मतलब x इसका एलिमेंट है, इस सेट का एलिमेंट है। x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू क्लोज इंटरवल b। इसको क्या पढ़ेंगे? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b। या तो हम दोनों शब्द क्लोज इंटरवल a टू क्लोज इंटरवल b कहें या क्लोज इंटरवल a टू b कहें, तो एक ही तरह लिख रहे हैं मतलब दोनों साइड में क्लोज है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू a से b के बीच में हर नंबर को इंक्लूड करेगा, हर नंबर लेगा और a और b भी लेगा। अगर यहाँ पे ओपन इंटरवल लिख देते हैं तो ओपन लिख देते हैं तो ये क्या होगा? a तो यहाँ होगा बट A and B are excluded। तो एक्सक्लूडेड होगा तो यहाँ पे A पे इक्वालिटी नहीं आएगी और B पे भी इक्वालिटी नहीं आएगी। और जब A और B दोनों पे इक्वालिटी नहीं आएगी तो यहाँ जो ब्रैकेट होगा यहाँ हम सिंपल ब्रैकेट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंपल ब्रैकेट यूज करेंगे। या इसी को हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं क्लोज का उल्टा। क्लोज का उल्टा जैसे यूज करेंगे जिसका मतलब हो जाएगा ये ओपन हो गया। तो ऐसे लिखा गया तो भी ओपन है। देखो कर्ली ब्रैकेट लिखा जाएगा तो जो लिखा गया वही है, और सिंपल ब्रैकेट लिखा गया मतलब यहाँ से यहाँ तक का सारे नंबर, लेकिन ये दो नंबर नहीं लिए गए। ऐसा लिखा गया तो यहाँ से यहाँ तक के सारे नंबर, ये दो नंबर नहीं लिए गए। ठीक है, अब आ जाते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज। सेमी ओपन और सेमी क्लोज। सेमी ओपन और सेमी क्लोज में वन ऑफ द बाउंड्री इंक्लूड करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास हमने ए को इंक्लूड किया और बी को एक्सक्लूड किया, इसको क्या कहेंगे? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए टू ओपन इंटरवल बी। इसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए को हमने ओपन किया, बी को क्लोज किया, तो इसका मतलब हो गया ए टू बी ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तो कुछ बात रही इंटरवल। अब हम लोग इनइक्वालिटी पे आते हैं। इनइक्वालिटी में हमें इंटरवल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ये इंटरवल बताया। इनइक्वालिटी some basic of inequality। बेसिक ऑफ इनइक्वालिटी क्या है? अगर दो नंबर है ए और बी और ऐसे कहा गया कि ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है,
तो आप तो जानते हैं कि अगर ए बी से बड़ा कर दिया इसका मतलब है कि ए और बी रियल है। मतलब हम यहाँ पे सिर्फ रियल की बात करेंगे, ए बी से बड़ा है तो अगर दोनों साइड में कोई नंबर हम सी ऐड करें, सेम नंबर ऐड करें, तो बोलता है इसकी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम नंबर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सी यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकता है, सी यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है। जब नेगेटिव लेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के इक्विवेलेंट हो गया। जैसे ए और बी में से दोनों में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हम कह सकते हैं -2 को ऐड किया हमने, या सी अगर 5 है तो हमने कहा 5 को ऐड किया। तो यहाँ मतलब ये नहीं समझिएगा कि सब्ट्रैक्शन अलाउड नहीं है, सी नेगेटिव है, नेगेटिव को ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्शन के इक्विवेलेंट हो गया। दूसरा कहता है अगर हमने मल्टीप्लाई किया किसी नॉन जीरो नंबर सी से, ए बी से बड़ा है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने से हो सकता है इनइक्वालिटी सेम रह जाए या हो सकता है इनइक्वालिटी बदल जाए। बोलता है इनइक्वालिटी कब सेम रहेगा, तो बोला कि अगर सी पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सी नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी फर्क पड़ेगा। एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे देखिए 3 जो है आपका 2 से बड़ा है, अगर c की जगह हम रखते हैं 5 और दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 बड़ा होगा 10 से। लेकिन c की जगह अगर हम रखते हैं -2, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -4, तो -4 बड़ा हो जाएगा। तो c अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी पलट गया, c अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी सेम रह गया। तो अगर इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से पहले जिस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका साइन पता होना जरूरी है। एडिशन में हमें कोई मतलब नहीं है कि साइन उसका कैसा है, उसका साइन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी के साइन में कोई अंतर नहीं पड़ा, जिस साइड बड़ा का साइन था वो बड़ा है। लेकिन अगर सी नेगेटिव है देखिए आपका इनइक्वालिटी साइन क्या हो गया, बदल गया। तीसरा, अगर ए बी से बड़ा है और आप चाहते हैं रेसिप्रोकल करना, रेसिप्रोकल करना चाहते हैं तो हो सकता है ये साइन सेम रखें और या हो सकता है ये साइन बदल दे, ये डिपेंड करता है। अगर ए और बी का प्रोडक्ट निगेटिव है, ए और बी का प्रोडक्ट निगेटिव है और ए और बी का प्रोडक्ट पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी पलट जाएगा, और पॉइंट निगेटिव है तो इनइक्वालिटी नहीं पलटेगा। यह क्लियर है कि ए इंटू बी अगर निगेटिव है इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। और यहाँ पे देखो जो बड़ा है और एक छोटा है तो पॉजिटिव कौन होगा, जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव होगा, तो मतलब ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है। यहाँ कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपके पास ऑब्वियस होगा कि अगर हमने दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव कहा है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो बड़ा वाला पॉजिटिव होगा छोटा वाला निगेटिव होगा। तो अब बताइए अगर ए पॉजिटिव है तो 1/a भी पॉजिटिव होगा और बी निगेटिव है तो 1/b भी निगेटिव होगा, तो पॉजिटिव तो निगेटिव से हमेशा बड़ा होगा। और यहाँ पे देखा जाए तो दोनों पॉजिटिविटी पलट जाएगा। ठीक है, ये तो लॉजिकली हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैथमेटिकली अगर दिखाना चाहें कि ये कैसा है तो मैथमेटिकली भी हम दिखा सकते हैं, जो बेसिक यही है, इसी के आधार पर आया है। इसकी प्रूफ देखते हैं। अगर मेरे पास ए बी पॉजिटिव है इसका मतलब है 1/ab भी पॉजिटिव है। ए बी पॉजिटिव है तो 1/ab भी क्या है, पॉजिटिव है। और ए बड़ा है बी से, अगर हम दोनों साइड 1/ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि 1/ab क्या है, पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव होता है तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता है। अब देखें ये a और a कैंसिल आउट, b और b कैंसिल आउट, तो यहाँ आ गया 1/b बड़ा हो गया 1/a से, जो आपको क्लियरली दिख रहा है। और अगर दूसरा केस लिया जाए कि अगर ए बी निगेटिव है, ए बी निगेटिव है इसका मतलब 1/ab भी निगेटिव है। अगर a बड़ा है b से और इसमें हम 1/ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1/ab आपके पास क्या है, निगेटिव है। तो
ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो 1/a बड़ा हो गया, सॉरी 1/b बड़ा हो गया 1/a उल्टा हो गया, इससे चेंज हो गया, 1/b छोटा हो गया 1/a से। तो जो आपने देखा, यहाँ से चीज देखने वाली बात है। चलिए और लिख देते हैं, लेकिन वो ऐसा जो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर a बड़ा है b से और हम स्क्वायर करना चाहते हैं, तो स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर बड़ा हो जाएगा b स्क्वायर से। कब? जब दोनों के दोनों पॉजिटिव। लेकिन अगर स्क्वायर करें तो ये उल्टा भी हो सकता है। कब? जब दोनों के दोनों निगेटिव। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए उसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। जैसे देखा जाए 3 2 से बड़ा है, स्क्वायर करने से 9 जो होगा 4 से बड़ा होगा, लेकिन -3 जो है छोटा है, -3 जो है -4 से बड़ा है। स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो 16 बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर सेम टाइम देखा जाए 3 जो है -2 से बड़ा है और 3 जो है -4 से बड़ा है, स्क्वायर यहाँ करेंगे तो 9 4 से बड़ा होगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 9 16 से छोटा हो जाएगा। इस केस में नहीं पता है, इसलिए हमने इसकी कोई चर्चा नहीं की। यहाँ कहा कि दोनों पॉजिटिव है तो स्क्वायर करने से इंक्लूडिंग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों नेगेटिव है तो स्क्वायर करने से इंक्लूडिंग पलट जाएगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, उसकी मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। ये कुछ बेसिक है। अब इनइक्विटी में अगर हम यूज करने जाते हैं, इनइक्विटी सॉल्व करने जाते हैं, तो आपने देखा कि पहला जब हम सी ऐड करते हैं तो सी की हमें कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि सी पॉजिटिव है या सी नेगेटिव है। सी के रेस्पेक्टिव साइन के आधार पे हम इनइक्विटी में ऐड करेंगे, इनइक्विटी पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इवन आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सी के बारे में नॉलेज रिक्वायर्ड हो जाता है। या अगर दो क्वांटिटी में इनइक्विटी है और रेसिप्रोकल करते हैं तो भी वहां पर रिक्वायर्ड हो जाता है ए और बी का नेचर कैसा था। तो इनइक्विटी सॉल्व अगर करते हैं तो हमें कोशिश करना है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेसिप्रोकल से बचें। हम कोशिश करेंगे सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें, क्योंकि उसमें बिना कंडीशन के चलता है। बाकी हमें कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। और ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में बिना मल्टीप्लिकेशन और बिना डिवीजन का क्वेश्चन हो जाए। कुछ क्वेश्चनों में मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ सकती है, तब मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ सकती है तो आप कंडीशन ध्यान रखेंगे। अगर आप यूज करेंगे तो इन कंडीशन पे ध्यान रख करके काम करेंगे। अगर आप डिवाइड कर रेसिप्रोकल करते हैं तो भी आप ध्यान रखेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली काम करेंगे, बिना उसके काम नहीं करेंगे। अब जैसे देखा जाए, मुझे दिया गया है कि सॉल्व फॉर x इफ x -2 greater than 0। अगर x -2 0 से बड़ा है तो x का मान निकालिए। हम दोनों साइड अगर 2 जोड़ दें तो x -2 + 2 greater than 2 तो x greater than 2, मतलब x की वो वैल्यू जो 2 से बड़ा होगा। लेकिन कहाँ तक होगा? तो अपर लिमिट नहीं दिया था, अपर लिमिट नहीं दिया था, कहाँ तक जाएगा? तो ये इनफिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इनफिनिटी तक जाएगा। तो ये हो गया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो ओपन है। और ये ध्यान रखिएगा, प्लस इनफिनिटी हो या माइनस इनफिनिटी हो, दोनों पे हमेशा हम लोग क्या करते हैं? ओपन इंटरवल यूज करते हैं। कहीं पे क्लोज इंटरवल का शब्द नहीं यूज करते, हमेशा ओपन इंटरवल। एट प्लस इनफिनिटी और माइनस इनफिनिटी, वी ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल। अब सवाल है, इसको ओपन इंटरवल क्यों यूज करते हैं? क्या ये मान पे चला जाता है या क्यों यूज करते हैं? तो बोला कि देखिए इनफिनिटी क्या है। अगर कोई बोलता है कि इनफिनिटी क्या है तो क्या बोला जाए? तो हम मेरे हिसाब से तो हम ये बोलेंगे कि एक लूजली स्पीकिंग सिंबल है, एक शब्द हम बोलना चाहते हैं लूजली स्पीकिंग मतलब बिल्कुल कंक्रीट बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमें ये इंडिकेट करने की कोशिश करता है कि इनफिनिटी अगर हम लिख रहे हैं तो इनफिनिटी लिखने का मतलब है कि हम सबसे बड़े नंबर के बारे में बात करना चाहते हैं। सबसे बड़ा, तो सवाल है सबसे बड़ा क्या? अगर हम क्लोज इंटरवल यूज कर देंगे तो क्लोज इंटरवल यूज करने का मतलब कि x को कभी ना कभी हम इनफिनिटी की इक्वलिटी में रखेंगे।
तो अगर सपोज करो हम x को इन्फिनिटी कर दिए कि x इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो x प्लस 1 तो क्लियर है कि x से बड़ा है। जो किसी भी रियल नंबर में अगर कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर x सबसे बड़ा है तो x प्लस 1 क्या है? उससे बड़ा। तो अगर ये उससे बड़ा है और ये खुद सबसे बड़ा है तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कहता है कि कभी भी इन्फिनिटी पे हम इक्वालिटी नहीं लगाते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी लगाते ही वहां पे बात ये खत्म हो जाएगी कि सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा नंबर है, इस वजह से यहाँ पे इन्फिनिटी हम लोग नहीं लगाते हैं। अब माइनस इन्फिनिटी का मतलब हुआ कि ये सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ये बातें हुई। अगली क्लास मतलब कल हम लोग इससे आगे बात, इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करेंगे। ठीक है।